नाउ ट्रिकोनोमेट्री ऑफ क्लास 10 से एक क्वेश्चन जो है पूछा गया है कि अगर हम लोग एक एंगल 0 डिग्री लेते हैं तो इस केस में साइन 0 डिग्री, कॉस 0 डिग्री और टैन 0 डिग्री का वैल्यू कैसे निकाला जाता है। क्योंकि अगर एंगल 0 डिग्री होगा, अगर आपका थीटा 0 डिग्री होता है तो इस केस में ट्राइंगल जो है फॉर्म ही नहीं होगा। तो अगर ट्राइंगल फॉर्म ही नहीं होगा तो हम लोग किस तरीक़े से परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज, बेस बाय हाइपोटेन्यूज या परपेंडिकुलर बाय बेस जो है निकाल सकते हैं। तो इस केस में आप याद रखें स्टूडेंट्स, जो हम लोग को करना पड़ता है कि सपोज़ मैं एक ट्राइंगल लेता हूँ जो राइट एंगल ट्राइंगल है, लाइक POM। ये एक राइट एंगल ट्राइंगल है और ये जो एंगल है ये वैल्यू जो है थीटा का है। ये एंगल का वैल्यू जो हम लोग थीटा लेते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर ये एज्यूम करते हैं कि ये पॉइंट P जो है ये धीरे धीरे जो है मूव कर रहा है टुवर्ड्स M की तरफ। तो अगर ये टुवर्ड्स M की तरफ मूव करता है तो ये आपका एक ट्रायंगल बन जाएगा। इसको ज्वाइन करने से आपको एक अनदर ट्रायंगल मिलेगा। सपोज़ ये आपका पॉइंट P1, ये मूव करके आया पॉइंट P2 की तरफ, ये मूव करके आ रहा है पॉइंट P3 की तरफ। तो ये धीरे धीरे जो है M की तरफ मूव कर रहा है। तो अगर ये M की तरफ मूव कर रहा है, अगर आप ऑब्ज़र्व करेंगे ये जो एंगल थीटा है इसका वैल्यू धीरे धीरे जो है ये डिक्रीज़ हो रहा है और ये वैल्यू जो है टूवर्ड्स थीटा का वैल्यू जो है ये वैल्यू टूवर्ड्स 0 की तरफ जा रहा है। तो वी कैन राइट एज थीटा टेंड्स टू 0। थीटा जो है 0 की तरफ मूव कर रहा है और ये जितना P जो है M की तरफ मूव करेगा तो अप्रॉक्सीमेटली जो है थीटा 0 के बहुत ही करीब हो जाएगा। एग्जैक्टली 0 तो नहीं होगा, बहुत करीब हो जाएगा। तो इन दैट केस अगर हम लोग वो ट्रायंगल कंसीडर करें जब थीटा बहुत ही करीब है 0 के, तो इन दिस सिचुएशन व्हाट विल हैपन, ये जो P पॉइंट है, ये P पॉइंट ये अप्रोच करता है M की तरफ। तो हियर P टेंड्स टू, वी राइट बाई दिस सिंबल टेंड्स टू, एरो साइन। तो P टेंड्स टू M, P जो है M की तरफ टेंड्स हो जाएगा। अगर P और M कोइंसाइड हो जाता है तो इन दैट सिचुएशन वी कैन से दैट PM टेंडिंग टू 0। तो इन दैट सिचुएशन PM का जो वैल्यू है, परपेंडिकुलर का वैल्यू ऑफ द ट्राइंगल, ये जो है 0 की तरफ टेंड्स कर रहा है। तो अगर ये P जो है M के साथ कोइंसाइड करता है और PM टेंडिंग टू 0 होता है तो आप देख सकते हैं कि OP और OM में कोई फ़र्क नहीं रहता है, OP OM में टेंड्स कर जाता है। तो एट लिमिटिंग केस, when we consider the limit, at limiting case what will happen? In the time of limiting, or the limiting case, we see that theta tending to 0, the perpendicular tending to 0 also, and hypotenuse tending to OM। मतलब इसका मतलब होता है कि थीटा अप्रॉक्सीमेटली 0 हो चुका है, थीटा अप्रॉक्सीमेटली 0 हो चुका है, PM अप्रॉक्सीमेटली जो है 0 हो चुका है और OP अप्रॉक्सीमेटली OM बन चुका। तो इस केस में अगर आप डिफाइन करेंगे साइन 0 डिग्री तो इसका वैल्यू होता है परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज। अब परपेंडिकुलर जो वो तो 0 हो चुका है, बाय हाइपोटेन्यूज, और हाइपोटेन्यूज आप OP और OM में कोई भी एक ले ले, कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो इसका वैल्यू 0 हो जाएगा। तो नाउ कॉस 0 ये होता है बेस बाय हाइपोटेन्यूज, OM बाय OM, बिकॉज OP जो है OM बन चुका है 1। अगर आप tan लेंगे तो ये tan 0 इज इक्वल टू, ये हो जाएगा परपेंडिकुलर विच इज़ इक्वल टू 0 बाय बेस इज़ OM इज़ द फिक्स्ड क्वांटिटी, तो 0 बाय पॉजिटिव फिक्स क्वांटिटी अगेन 0। तो ये तीनों रेशियो निकालने के बाद अगर आप चाहते हो तो इन लोग का रेसिप्रोकल भी आप 0 डिग्री पे कैलकुलेट कर सकते हो। कोसेक 0 इज़ नथिंग बट 1 बाई साइन 0, तो 1 बाई 0 दैट इज़ इन्फिनिटी, नॉट डिफाइंड। sec of 0 which is equal to 1 by cos 0, that is 1 by 1, again 1, and tan of 0 डिग्री is equal to tan तो ऑलरेडी निकाल चुके, cot 0 डिग्री। तो अगर हम लोग cot लेते हैं, cot of 0 डिग्री which is equal to 1 by tan 0, that means 1 by 0 is infinity, again not defined। तो now अगर अब हम लोग क्वेश्चन पूछा गया था कि अगर एंगल 90 डिग्री होता है, अगर हम लोग का थीटा 90 डिग्री हो जाता है तो क्या हम लोग ट्राइंगल कंसीडर कर सकते हैं, और इस सिचुएशन में हम लोग किस तरीक़े से साइन के वैल्यू, कॉस का और टैन का कैलकुलेट करेंगे।
तो यहाँ पर भी आपको वही चीज़ याद रखना है कि हम लोग को वो लिमिट वाला कंसेप्ट जो है यूज़ करना है। थीटा तो एग्जैक्टली 90 होने से आप ट्रायंगल फॉर्म ही नहीं कर पाएंगे, क्योंकि फिर आपका दोनों लाइन कुछ इस तरीक़े से पैरेलल हो जाएगा, और फिर जब ट्रायंगल फॉर्म ही नहीं होगा तो फिर आप डेफिनेशन यूज़ ही नहीं कर पाएंगे। तो आपको एक काम करना होगा, आपको जो है थीटा को 90 के वेरी क्लोज कंसीडर करना होगा। तो नाउ सबसे पहले हम लोग एक ट्रायंगल कंसीडर करते हैं। तो ये ट्रायंगल है POM। तो नाउ यहाँ सपोज करते हैं कि ये जो पॉइंट O है ये धीरे धीरे M की तरफ मूव कर रहा है। तो इसका फर्स्ट पोजीशन आएगा सपोज हियर O1, तो देन सेकेंड पोजीशन O2, देन थर्ड पोजीशन O3, इन दिस वे इट मूविंग टुवर्ड्स द M। तो नाउ PO1 P with O2 एंड P with O3। तो अब ये जो लाइन ज्वाइन करने के बाद आपको न्यू ट्रायंगल मिल जाएंगे PO1M, PO2M एंड PO3M। तो अब एक चीज़ गौर करेंगे, ये जो वैल्यू था थीटा का ये धीरे धीरे इंक्रीज़ कर रहा है। जितना ये पॉइंट M की तरफ अप्रोच करेगा तो ये जो वैल्यू है थीटा का ये 90 की तरफ टेंड्स करेगा। तो नाउ व्हेन O टेंडिंग टू द पॉइंट और अप्रोचेस टू द पॉइंट M, आवर थीटा टेंड्स टू 90 डिग्री। थीटा जो है वो धीरे धीरे 90 की तरफ जाएगा। अगर थीटा 90 की तरफ जाता है और O M की तरफ मूव्स कर रहा है तो ये इम्प्लाई कर रहा है O अगर M की तरफ जा रहा है तो O M डिस्टेंस, तो देयर विल बी नो डिस्टेंस बिटवीन O एंड M एट द लिमिटिंग केस, तो O M टेंडिंग टू 0। आपका जो बेस है वो धीरे धीरे जो है 0 की तरफ टेंड्स कर रहा है। ठीक है, तो हम लोग एक कंसीडर करते हैं ट्रायंगल जहाँ पर O का वैल्यू वेरी क्लोज टू M है, लाइक दिस टाइप ऑफ ट्रायंगल। और आप ऐसा ट्रायंगल भी ले सकते हैं लाइक दिस। तो यहाँ पर ये वैल्यू जो है वो 90 के वेरी क्लोज है। ये आपका O, ये P और ये M। तो इस सिचुएशंस में दिस इसको P देते हैं और ये M। तो ये सिचुएशन में दिस OM डिस्टेंस इज़ वेरी क्लोज टू 0। दैट मीन्स अगर आप लिमिटिंग केस लेते हैं तो एट लिमिटिंग केस व्हाट विल हैपन, OM अप्रॉक्सीमेटली 0। तो अगर OM अप्रॉक्सीमेटली 0 हो जाता है तो PM और OM OP साइड ये कंसाइड हो जाएंगे। तो देयरफॉर हाइपोटेन्यूज अप्रॉक्सीमेटली विल बी इक्वल टू परपेंडिकुलर, ओके। तो नाउ इन दैट सिचुएशंस वी आर गोइंग टू डिफाइन our definition of sine and theta approximately becomes to 90 degree. So now when we take sine 90 degree is equal to, it will be perpendicular, that is PM by hypotenuse OP, and OP जो है वो PM बन चुका है, तो that is equal to 1। cos of 90 डिग्री दैट इज़ बेस बाय हाइपोटेन्यूज। बेस का वैल्यू आप देख सकते हैं वो अप्रॉक्सीमेटली जो है 0 हो चुका है, तो यू कैन राइट एज 0 बाय हाइपोटेन्यूज, एंड हाइपोटेन्यूज इज़ यू कैन से एज OP और PM, नो प्रॉब्लम। तो दैट इज़ इक्वल टू 0। अगर आप tan लेना चाहते हैं तो tan 90 होता है परपेंडिकुलर बाय जो है आपका बेस हो जाएगा। तो परपेंडिकुलर का वैल्यू तो PM है, लेकिन अगर आप बेस लेंगे तो बेस ऑलरेडी 0 हो चुका है, तो दिस विल बी इन्फिनिटी। आप इनका रेसिप्रोकल जो है निकाल सकते हो। साइन का रेसिप्रोकल होता है कोसेक, तो कोसेक 90 आप लिख सकते हो इज इक्वल टू 1, एंड फ्रॉम हियर यू फाइंड सेक 90 विच इज़ इक्वल टू 1/0, दैट इज़ इन्फिनिटी, एंड फ्रॉम हियर यू कैन फाइंड cot 90 डिग्री दैट इज़ इक्वल टू 1/infinity, दैट इज़ 0। तो आपको हमेशा याद रखना है कि जब हम लोग बात करते हैं साइन 0 डिग्री की और cos 0 tan 0 या फिर sin 90 cos 90 tan 90, तो इन दैट सिचुएशन जो एंगल थीटा होता है वो कभी भी 0 या 90 नहीं होता है, तो वो 0 और 90 के वेरी क्लोज में होता है। तो वो जितना क्लोज हम लोग एज्यूम कर सकते हैं, बट वो थीटा जो है इजिकल टू 0 आप नहीं बोल सकते, थीटा अप्रॉचिंग 0, थीटा टेंडिंग टू 0, थीटा टेंड्स टू 0। तो ये जो है एक चैप्टर आपको क्लास 11 में पढ़ना होगा जिसका नाम है लिमिट। तो ये लिमिट चैप्टर में आप इन ग्रेट डिटेल्स में लिमिट की डेफिनेशंस क्या होता है और उसके बारे में जब आप ज़्यादा पढ़ेंगे तो आपका ये आइडिया और भी क्लियर होगा। बट
अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी क्लास 10 में ये लिमिट के जो है कंसेप्ट के हिसाब से जो है आपको इतना तो जो है जानना होगा कि हम लोग जो है थीटा जब बहुत ही क्लोज़ है ज़ीरो के, तो उस टाइम में क्या होता है, और थीटा जब 90 के बहुत क्लोज़ चले जाएगा तो वैल्यू में क्या चेंजेस आएगा, ये आपको जो है जानना होगा। तो होप ऑल ऑफ़ यू जिसने ये क्वेश्चन भेजा था और भी जो स्टूडेंट्स मेरे ये वीडियो देख रहे हैं, आई होप ऑल ऑफ़ यू अंडरस्टैंड how will you define how I defined the sin 90 degree, cos 90 degree and tan 90 degree and sin 0 cos 0 tan 0। अगर आपको मेरे वीडियो पसंद आता है तो आप इसको ज़रूर लाइक करें, शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, और इसमें जो है कमेंट्स बॉक्स में आप कमेंट्स भी लिखें। अगर आपको मैथ्स में कोई भी प्रॉब्लम होता है किसी भी टॉपिक से, अगर वो क्लास 11-12 का है या फिर आपके बोर्ड लेवल का कोई भी प्रॉब्लम हो, तो आप मुझे जो है सेंड कर सकते हैं। मैं कोशिश करूँगा उसके ऊपर वीडियो बनाने की और उसको मैं अपलोड कर दूँगा। ओके फ्रेंड्स, ओके स्टूडेंट्स, हैव अ नाइस डे।